वर्ग 10 की प्रश्नावली 12.1 गणित। जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 का ही प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 1, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 cm और 9 cm है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ज़रा इसको गौर करेंगे, दोनों त्रिज्या दी गई है और निकालना है। तो देखते हैं 12.1, दो त्रिज्याएं दी गई R1 R2, फिर उसके बाद R1 बराबर 19, R2 बराबर 9 cm, R1 बराबर 19 cm। इन दोनों वृत्तों को जोड़ने के बाद एक तीसरा वृत्त बनेगा, उसका त्रिज्या का नाम कैपिटल R रख दिए। R बराबर वाट। दोनों परिधियों को जोड़ने के बाद तीसरी परिधि बन जा रही है, यानी कि C बराबर C1 + C2। क्वेश्चन के अनुसार C का फॉर्मूला होता है 2πr, 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 यानी यहाँ कैपिटल R बराबर 2πr1 + 2πr2। 2π निकाल देते हैं कॉमन के रूप में और R1 + R2 हो जाता है। तो 2π कट जाता है तो बचेगा R बराबर R1 + R2। तो R1 का मान 19 + 9, यानी 19 और 9 को जोड़ते हैं तो 28 cm। तो इसकी त्रिज्या 28 cm हुई। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 cm और 6 cm है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। इसी तरह सेम क्वेश्चन पहला था, लेकिन परिधि के अनुसार दिया था। अब हम लोग क्षेत्रफल के अनुसार देखते हैं। फिगर को इस तरह बना दिए, सेम 1 की तरह। एक फिगर, एक वृत्त R1, एक वृत्त R2, दोनों जोड़ने के बाद तीसरा वृत्त कैपिटल R हो गया। तो A बराबर A1 + A2, यानी क्षेत्रफल, एरिया का सूत्र होता है πr² बराबर πr1² + πr2²। पाई को कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद बचता है R1² + R2²। पाई कट जाता है, बचता है R² बराबर R1² + R2²। तो R1² का मतलब 8² + R2 का मतलब हुआ 6²। 8 × 64, 6 × 36। R बराबर √64 और 36 जोड़ने के बाद 100 हो जाता है। R बराबर √100, 100 का वर्गमूल होता है 10, यानी 10 cm इसकी त्रिज्या हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में यह फिगर बना हुआ है। इस फिगर के अनुसार गोल्ड, ब्लैक, ब्लू, रेड, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इस फिगर में इतने रंग दिए गए हैं और व्यास 21 cm दी गई है तथा पट्टी 10.5 cm चौड़ी है, सब पट्टियाँ 10.5 cm चौड़ी हैं, तो पांचों क्षेत्रों में प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब इस फिगर को देखते हैं और उसके अनुसार बनाते हैं। फिगर बना दिए। D बराबर 21 cm और R बराबर 21/2 cm, अर्थात R बराबर 10.5 cm, यानी 10.5 cm। गोल्ड का क्षेत्रफल बराबर πr²। पाई का मान 22/7 × 10.5 × 10.5, 22 × 110.25, 10.5 × 10.5 गुणा कर देने के बाद 110.25 हुआ, बटे में 7। 22 × 110.25 से गुणा करते हैं तो आता है 2425.5 बटे में 7।
और ये भागा देने के बाद 346.5 सीएम हुआ। अब गौर करते हैं गोल्ड और रेड की त्रिज्या कितनी हुई। 10.5 बराबर 21 सीएम। रेड का क्षेत्रफल निकालते हैं तो होता है रेड प्लस ग्रीन गोल्ड, दोनों का क्षेत्रफल में से गोल्ड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो रेड प्लस गोल्ड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस 346.5, क्योंकि गोल्ड का निकाल चुके हैं। पाई का मान 22/7 गुणे 21 माइनस 346.5 गुणा करने के बाद 21 गुणे 22 9,702/7 माइनस 346.5। 9,702 में भागा देते हैं 7 से तो 1386 माइनस 346.5 घटाने के बाद 1039.5 सीएम। ये जो है रेड का क्षेत्रफल निकल गया। अब आगे निकालते हैं गोल्ड रेड प्लस ब्लू की त्रिज्या बराबर 21 प्लस 10.5 तो 31.5 सीएम हो जाता है त्रिज्या गोल्ड रेड ब्लू मिला के। तो ब्लू का क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसका रूल होता है कि गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड और रेड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो पाई आर स्क्वायर माइनस 1386। पाई आर स्क्वायर का मतलब हो गया 22/7 गुणे 31.5 गुणे 31.5 माइनस 1386। 31.5 गुणे 31.5 गुणे 22 का मान हो गया 21,829.5 बटे में 7 माइनस 1386। उसमें 7 से भागा देने पर आ जाता है 3118.5 माइनस 1386। अगर घटाते हैं तो हो जाता है 1732.5 सीएम। अब अगला देखते हैं गोल्ड रेड ब्लू प्लस ब्लैक की त्रिज्या बराबर 31.5 प्लस 10.5 42 सीएम हो जाता है। तो ब्लैक का क्षेत्रफल निकालते हैं तो ब्लैक का क्षेत्रफल निकालने का रूल है गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक चारों को जोड़ देंगे, उसके बाद क्षेत्रफल निकालेंगे माइनस गोल्ड रेड ब्लू का क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर माइनस 3118.5 पाई आर स्क्वायर का मतलब हुआ 22/7 गुणे 42 और 31.5। तो टोटल 42 गुणे 22 का होता है 38,808/7 माइनस 3118.5। 7 से भागा देने के बाद आ जाता है 5544 माइनस 3118.5 घटाने के बाद आता है 2425.5 सीएम स्क्वायर। अब आगे देखते हैं गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लैक प्लस ब्लू प्लस वाइट की त्रिज्या बराबर 42 प्लस 10.5 बराबर 52.5 सीएम। वाइट का क्षेत्रफल हुआ गोल्ड रेड ब्लू प्लस ब्लैक प्लस वाइट का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक का क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर माइनस 5544 22/7 52.5 गुणे 52.5 माइनस 5544। टोटल गुणा करने के बाद 60,637.5 बटे में 7 और माइनस 5544। इसको 7 से भागा देने के बाद 8,662.5 माइनस 5544 घटाने के बाद 3118.5 सीएम। अतः गोल्ड का क्षेत्रफल 346.5, रेड का क्षेत्रफल बराबर 1039.5, ब्लू का क्षेत्रफल 1732.5, ब्लैक का क्षेत्रफल 2425.5 सीएम स्क्वायर, वाइट का क्षेत्रफल 3118.5 सीएम स्क्वायर। इस क्वेश्चन को इससे भी शॉर्ट बनाया मैंने, इसको गौर करेंगे कि कैसे शॉर्ट बनाया गया है। तो शॉर्ट देखिए इस तरह बनाए हैं। पहले हम फिगर बना दिए इस तरह गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक वाइट। गोल्ड का आर जो है त्रिज्या R1
21/7 cm। रेड बराबर रेड की त्रिज्या R2 बराबर 21/2 प्लस 21/2। बट्टे की जोड़ निकालें, 2 लघुत्तम ले लिए, 21 प्लस 21/2 42/2 बराबर 21। तो सबसे पहले गोल्ड का क्षेत्रफल निकालते हैं, पाई R स्क्वायर 22/7 21/2 गुणे 21/2 22 गुणे 441/7 गुणे 4 9702/7×4 फिर उसके बाद भागा दिए 9702 में तो हो जाएगा 346.50 cm स्क्वायर। रेड का क्षेत्रफल निकालते हैं, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। तो पाई कॉमन ले लेते हैं, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर हो जाता है। तो एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका सूत्र होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। पाई R1 प्लस R2 कोष्ठ में R2 माइनस R1। अब आगे पाई 21 प्लस 21/2 21 माइनस 21/2। पाई का मान 22/7 और इसका निकाल लिए 63/2 गुणे 21/2। तो टोटल गुणा करने के बाद 2079/2 डिवाइड किए तो 1039.50। तो हमने निकाला अभी गोल्ड का क्षेत्रफल 346.50 और रेड का क्षेत्रफल निकाले 1039.50। दोनों का क्षेत्रफल निकाल लिए। इन दोनों के क्षेत्रफल का अंतर निकालते हैं कि इन दोनों के क्षेत्रफल में अंतर क्या है। तो देखते हैं, इधर दोनों क्षेत्रफलों का अंतर 1039.50 माइनस 346.50, तो दोनो93 का अंतर होता है 693 cm स्क्वायर। तो दो रंगों के अंतर 693 cm स्क्वायर हुआ। अब ब्लू का क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो उससे पहले वाले क्षेत्रफल में 693 जोड़ देंगे। 1039.50 प्लस 693 जोड़ दिए 1732.50 cm स्क्वायर हो गया। ब्लैक का निकालेंगे तो ब्लू में जोड़ देंगे 1732.50 प्लस 693, क्योंकि वो डिफरेंट है और डिफरेंट बराबर है। वजह ये है कि सबकी चौड़ाई जो है एक समान है 10.5, इसलिए 1732.50 प्लस 693 बराबर 2425.50 cm स्क्वायर। अब वाइट का निकालते हैं तो वही ब्लैक में से जोड़ देंगे 693। तो वाइट का क्षेत्रफल बराबर 2425.50 प्लस 693 बराबर 3118.50 cm स्क्वायर। ये बिल्कुल शॉर्ट, उससे शॉर्ट बनाए हैं, उसे क्वेश्चन से भी शॉर्ट बनाए हैं। जो इससे पहले देखा है उसमें थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन इसको हम उससे भी शॉर्ट बनाए, क्योंकि दो सिर्फ गोल्ड और रेड का निकाल दिए और उसके बाद मिला लिए कि डिफरेंट कितना है क्षेत्रफल का, और वही डिफरेंट को बाकी क्षेत्रफलों में जोड़ते गए तो आंसर बिल्कुल सही आ गया। क्योंकि उसके अंतर का ही जोड़ते जाएंगे तो उसका आंसर कंफर्म आ जाएगा। ये सबसे शॉर्ट क्वेश्चन बनाने का तरीका है, इस क्वेश्चन का सबसे शॉर्ट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 cm है। यदि वह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाती है। 10 मिनट और चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटा और व्यास 80 सेंटीमीटर है। तो ज़रा इसको देखते हैं कि कैसे बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कुल चक्कर बराबर होगा दूरी बटे में परिधि। दूरी हम निकालते हैं 66/60 गुणे 10 गुणे 1000 गुणे 100, क्योंकि ये देखना है कि किलोमीटर है और दूसरी बात कि 60 मिनट की बात है।
उसके बाद नीचे परिधि है तो 2 पाई आर, तो 2 गुणे 22/7 गुणे 80/2, आर का मान 82/2 होगा। अब इसको सुटेबल ढंग से बैठा दिए। 66 गुणे 10 गुणे 1000 गुणे 100 गुणे 7 गुणे 2, 7 और 2 जो नीचे था वो ऊपर चला गया। नीचे 60 गुणे 2 गुणे 22 गुणे 80। तो अब देखते हैं कि 60 कट गया, 2 से 0 0 कट गया। उसके बाद टोटल हो गया 1 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 गुणे 7 बच गया। नीचे बचा 2 गुणे 8, तो 7,000/16, 8 दूनी के 16। टोटल गुणा करने के बाद और डिवाइड करने के बाद भागा देने के बाद 4375 चक्कर हुआ। ये आंसर हो गया टोटल। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। क्वेश्चन क्या है? यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? 2 मात्रक, पाई मात्रक, 4 मात्रक या 7 मात्रक? तो बता रहा है कि क्षेत्रफल और परिधि दोनों बराबर है। तो थोड़ा गौर करते हैं कि क्षेत्रफल और परिधि कैसे बराबर है। परिमाप बराबर क्षेत्रफल यानी C बराबर A, सूत्र के अनुसार 2 पाई आर बराबर पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर पाई कट गया तो बच गया 2r बराबर r गुणे r। तो r भी कट गया तो 2 बराबर r, यानी r बराबर 2 इकाई अर्थात a मात्रक। तो इसका आंसर होगा A ऑप्शन, 2 इकाई, क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर, 2 आर है तो 1 आर कट गया, पाई भी कट गया तो 1 आर बच गया बराबर 2 बच गया। इसका मतलब हुआ कि इसकी 2 इकाई आंसर होगी।